कैरोलिन ने जो इंटरव्यू दिया है, मेरा ख्याल है ये व्हाइट हाउस से बाहर जाने के बाद उसका पहला इंटरव्यू है, जी। नौकरी छोड़ने के बाद। तो उसमें भी बुनियादी वजह आपको यही समझ में आती है कि केओस है, किसी को ये पता नहीं है, इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है। चाहे आप किसी भी लेवल पे किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हो, हम सब करते हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस और चेन ऑफ इंस्ट्रक्शन ही क्लियर ना हो तो वो एक बड़ी केओटिक सी सिचुएशन हो जाती है। तो वो बेचारी भी इसीलिए नौकरी छोड़ के चली गई कि वो रोज आके प्रेस ब्रीफिंग में क्या बताए कि ट्रम्प कह रहे हैं अपने ट्रूथ सोशल पे कि जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरानी कह रहे हैं हमारी किसी से बात नहीं हो रही, और अल्टीमेटली शी हैज वॉमिटेड आउट के कोई मुज़ाकरात अमेरिका के किसी के साथ नहीं हो रहे, क्योंकि मुज़ाकरात करने के लिए ट्रम्प को ये समझना पड़ेगा कि मुज़ाकरात संजीदा हैं। ये वो पुराना हेजमॉन नहीं है कि आप बुली करेंगे, हरेस करेंगे, आप कोर्स करेंगे, आप गवर्नमेंट टॉपल करेंगे, आप इकोनॉमिक सैंक्शंस कर देंगे, आप एम्बार्गोज लगा देंगे। वो जमाने गए, बहुत इंजॉय किया ये, बहुत करके देख लिया। हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल कांप जाती होंगी जब प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का कोई ऐसा डिसीजन लेता होगा, लेकिन अब उसकी कोई वर्थ नहीं है, अब उसकी ठीक। कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि उनकी किसी बात में कोई संजीदगी नहीं है, और इसीलिए ईरानी उनको संजीदा ले भी नहीं रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक बार फिर से इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक ये नहीं समझ लेते कि ईरान संजीदा या नहीं, जौहरी हथियारों का उन्होंने तस्करा किया, हथियारों के मामले पर तो पहले भी ईरान आमादगी का इजहार कर चुका था, उस पर बात करने को भी वो तैयार थे। लेकिन वो कहते हैं कि ईरान पर अब फौजी कार्रवाई के बाद इक्तिसादी दबाव बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही। तो क्या ये समझा जाए कि जो फौजी कार्रवाई थी उसमें नाकामी के बाद अब ये ऑप्शन अपनाई जा रही है, क्या इसके अहदाफ हासिल कर पाएगा अमरीका? देखिए, अगर ये, मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर ये कोई हम थिएटर देख रहे होते या किसी मूवी का स्क्रिप्ट होता तो फनी होता, हम इसको एंजॉय कर पाते। ये इंसानी जाने हैं, इसके अंदर बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमें फनी भी नहीं लग सकता कि एक जंग आप स्टार्ट करें कि न्यूक्लियर जो है हमें इस मुल्क को नहीं बनने देना है, अगले ही दिन आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इसकी रिजीम को खत्म कर देना है, उसके जी। बाद ये है कि हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलवानी है, फिर हमने इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने हैं, इसकी मिसाइल सिटी खत्म करने हैं, फिर ये कि इसकी सिविलाइजेशन को हमने खत्म कर देना है। फिर बीच बीच में आप ये भी सुनते होंगे कि हम ईरानियों के साथ हैं, हम ईरानियों को बचाना चाहते हैं जी। एक अपार्टहाइड रिजीम से, मुल्ला रिजीम से, वो ईरानी बचाने। अब रिसेंट आप ये देख रहे हैं कि जी हमने इन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देनी है, तो अब पता नहीं कि ईरानियन सिविलाइजेशन को खत्म करना है या ईरानियों को बचाना है। अगर उन पे इकोनॉमिक आप सैंक्शंस लगाते हैं तो क्या वो ईरानी उससे इफेक्ट नहीं होंगे? और फिर इसको अगर हम ऑब्जेक्टिव उससे देखें तो जो डॉलर बेस्ड सैंक्शंस हैं, उनकी भी वो अहमियत अभी नहीं रही है। 6 से ज्यादा लैंड रूट जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ईरान को अवेलेबल हैं। चाइना के साथ वैसे ही स्विफ्ट सिस्टम पे नहीं है, सिप सिस्टम है, जो बैंकिंग का मैसेजिंग सिस्टम होता है, वो उस पे काम कर रहे हैं। ब्रिक्स का अपना जो है वो एक जो बार्टर सिस्टम है, वो एक मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है। तो इस तरह के काम जो हैं ट्रम्प की तरफ से, इस तरह के एक्शंस मुल्कों को और पुश करेंगे कि वो पैरेलल जो है वो फाइनेंस और पैरेलल जो मॉनेटरी सिस्टम है उसकी तरफ चले जाएं, जो ऑलरेडी, तो ये डी डॉलराइजेशन को भी एक्सेलरेट करेगा। ईरान ऑलरेडी 40 साल से सैंक्शंस बिल्कुल। बर्दाश्त कर रहा है, तो ये सैंक्शंस उसका क्या बिगाड़ लेने वाली हैं? लेकिन ट्रम्प जो है उनका पैनिक आपको जरूर दिखाई देता है, उनका 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 उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो विक्ट्री कहाँ से लें। और फिर इंफॉर्मेशन ये भी होती है कि वो पाकिस्तान के भी मुसलसल जो है उनके पुश कर रहे हैं कि हमें कोई वे आउट लेके दें। अब पाकिस्तान वे आउट लेके देता है तो वो ट्रम्प को पसंद नहीं आता है। तो अब रिसेंटली भी जो अल अरबिया ने जो रिसेंट विजिट था फील्ड मार्शल जी। आसिम मुनीर का ईरान का, तो अल अरबिया ने कुछ कहा है कि कोई लीक्स हैं उनके पास, तो जिसमें ईरान ने कहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज तो हम अपने पास रखेंगे, तो ये ओमान और हम ही ऑपरेट करेंगे, आप सैंक्शंस हम पे हटाइए और हमें इंटरनेशनल जो हमारी ग्लोबल आइसोलेशन है उसको खत्म करिए और वापस चले जाइए, तो जंग खत्म हो गई है। तो ट्रम्प को लगता है कि ये मैसेज भी पसंद नहीं है। मैसेजिंग तो दोनों साइडों पे हो रही है वाया मीडिएटर्स, लेकिन दोनों पार्टीज को एक दूसरे के मैसेज पसंद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये ट्रम्प जो ये सुनना चाहते हैं कि जी जी जी
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फील्ड मार्शल का दौरा है ईरान था, ये कितना फ्रूटफुल साबित हुआ आपके ख्याल में? क्या ये अपने अहदाफ हासिल कर पाए? फिर अभी हम एक बयान भी देख रहे थे जिसमें ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि फील्ड मार्शल का ये दौरा अमेरिकी सदर या अमेरिका के एलची के तौर पे कतन नहीं था। ये वजाहत क्यों देना पड़ी? और अभी हम देख रहे हैं कि कतर के वज़ीर आज़म भी ईरान गए हैं, अहम शख्सियात से उनकी लीडरशिप से उनकी मुलाकातें हुई। तो वो तमाम ममालिक, चाहे वो पाकिस्तान हो, कतर हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो या चाइना भी बैकडोर पे रब्ते या कोशिशें कर रहा है, ये कितनी कारगर साबित हो सकती हैं इस मुस्तकिल अमन के लिए जब तक ईरान या अमेरिका खुद ना चाहें? क्या हम इनको कायल कर पाएंगे? देखिए, ये वजाहती बयान कहीं से अगर आया है तो उसकी वजह ये है कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से मैसेज लेता है, ईरान के पास मैसेज लेके जाता है, ईरान से वापस मैसेज लेके आता है और अमेरिका को देता है। तो दैट कुड बी द पार्ट ऑफ द गेम। ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारा बायलेटरल ईरान के साथ भी रिलेशन है और हम ईरान के साथ इस रीजन का एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे भी काम कर रहे हैं। रिसेंटली अगर ट्रंप के बयान को देखें और बेसेंट ने जो कहा है कि यूनिलैटरल सैंक्शंस, हो सकता है कुछ मुल्क उसको मान जाएं, तो हम भी उसकी जद में आने वाले हैं। अगर हम उसकी जद में आते हैं तो ईरान के साथ हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन कैसा होने वाला है। तो हम मीडिएटर के अलावा जो है इस रीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं और हम इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी को स्टेबलाइज भी कर रहे हैं। तो हमें बहुत से मुल्कों के पास अपने कामों के लिए भी जाना होता है। साथ में अगर किसी का पैगाम चला जाए, उससे आपके रिलेशन ठीक हो जाए, तो वो एक और बात है। हमारे अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, पैगाम दे दिया, हम ले गए होंगे, लेकिन हम ईरान के पास सिर्फ पैगाम रसानी का काम नहीं कर रहे हैं। ईरान जो है वो एक बहुत लंबी गेम में है और पाकिस्तान उससे लंबी गेम का हिस्सा है जिसकी बैक स्टॉप के ऊपर चाइना और रशिया, प्राइमरीली चाइना मौजूद है। तो ये ट्रम्प की सोच से भी बाहर है कि जो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि वो जितने ये खिचड़ी वो स्मेल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कि उनके पास इंटेल नहीं आ रही होगी या सीआईए जो है वो ऑल ऑफ द सडन डिफंक हो गई है या उनको पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान या ग्लोबल साउथ जो है वो कर क्या रहे हैं, चाइना का नेक्स्ट मूव क्या है। मसला ये है कि ट्रम्प के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो कॉग्निटिव डाउनफॉल है उसकी वजह से वो बहुत सी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि उनकी एक लेगेसी है और उनके करीब रहने वालों का ये कहना है कि उनको मिड टर्म की भी परवाह नहीं है। उनको अच्छा। पता है कि ये मेरी लेगेसी जो है वो हिस्ट्री में वो ऐसी नहीं जानी चाहिए जो कि एक फेलियर की या एक हारे हुए सुल्तान की होती है। वो खुद को एक एम्परर समझते हैं। तो वो एक जो ऐसा होता है ना, फॉलन एम्परर, उसके तौर पे वो नहीं जाना चाहते। तो अब क्या उनको एक डैमेज कंट्रोल करने विक्टोरियस का एम्परर वक्त कैसे बनाया जाए। अभी है डोनाल्ड ट्रंप के पास, या ये ऑप्शन वो खो चुके हैं? क्या ऑप्शंस उनके पास बाकी रह जाती हैं अगर वो फातह के तौर पे खुद को मनवाना चाहते हैं? और प्रैक्टिकल वे आउट क्या होगा? एक तो ये कि दोनों ममालिक की ख्वाहिशात हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए, लेकिन अमली तौर पे आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई हल निकलता है तो वो क्या हल होगा? अमली तौर पे बहुत सोचें तो एक ही हल है कि ट्रम्प अपने ट्रूथ सोशल पे एक नई पोस्ट जो है वो लगा दे कि ईरान जो है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं और हम एक फातेह की तरह मार्च करते हुए न्यूयॉर्क की तरफ सही। या वॉशिंगटन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली वो निटी ग्रिटीज में पड़े तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो डिक्लेयर कर दें और सारा मीडिया उनके पास है, वो कहें जी हमने जो ऑब्जेक्टिव थे वो पहले ही हम कहते हैं कि फ्योदोर और नेतान्स तो हम ऑब्लिटरेट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का उनकी सारी रिजीम जो है उसको हम असैसिनेट कर चुके हैं। नेवी उसकी हमने ख़राब कर दी है, हमने उसकी एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे हमारा कब्जा है। कल पीट हेग्सेथ यही कह रहे थे कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो हमारे कंट्रोल में। इन्हीं बयानात को लेके चलते हुए चुप करके वापस चले जाए, लेकिन इसराइल उनको वापस जाने नहीं देगा। इसराइल का बहुत कुछ इस पे स्टेक पे लगा हुआ है और ट्रम्प जो है, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हैं। किस फॉर्म और शेप में है कोई कह नहीं सकता है, लेकिन जो वो एक्शंस ले रहे हैं उनके अपने जो इर्द गिर्द के सेन माइंड हैं उनको उन एक्शंस की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप इस तरह के फैसले लेकर इस दलदल में कैसे घुसते चले जाएंगे। और ईरान जो है उसको एक एज मिल गया है, उसने एब्जॉर्ब तो हम लोगों को कर लिया है। अब जी। वो कहता है कि मैंने झूठे के घर तक जाना है और वो घर तक जाने का मतलब ये है कि अब अमेरिका को एक दफ़ा तो ये समझ आएगी कि दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने पहली एक काइनेटिक वॉर की है जिसको जंग बाकायदा कहा जा सकता है। तो ये उस जंग के अंदर ये यहाँ से पसपा होकर वापस गए हैं और इनकी पसपाई का जो सेहरा है वो हम अपने सर लेंगे और बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत पेशेंस से हम आगे चलते हैं। अब उस पेशेंस में ईरानियों के पास तो बहुत पेशेंस होगी,
जी हाँ। लेकिन ट्रम्प के पास नहीं है। तो ट्रम्प के इर्द गिर्द जो है, पीट हेगसेथ हो गया, मार्को रूबियो, ये जो लोग एपेक के पेरोल पे हैं, ये उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ये आपने जो टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, जो कि न्यूक्लियर ट्रायड में भी नहीं आते, ये वो वाले डरावने वाले न्यूक्लियर वेपन नहीं है कि जिनके लिए वो जो फिल्मों में दिखाते हैं जी, कोड जी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। ये मिसाइल, आई मीन आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि जी जरूर इनको इस्तेमाल ही करना चाहिए, बट ये इनके स्टेशंस पे पड़े हुए हैं, इन आर्मीनिया टर्की के अंदर 40 से ज्यादा है। तो अमेरिका के को ये उकसाया जा रहा है ट्रम्प को कि ये जो टेक्टिकल न्यूक्स हैं, जिनका रेडियस जो है वो भी कंट्रोलेबल है, तो आप, और डैमेज जो है वो उनके ख्याल में कंट्रोलेबल है, न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर है, तो आप इनको इस्तेमाल करें। और ये जब ट्रम्प ने ये कर लिया, हमारे साथ क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ट्रम्प अगर एक दफा न्यूक्लियर आर्सनल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर ट्रम्प की लेगेसी तो क्या, अमेरिका और अमेरिकन जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिका, द लैंड ऑफ ड्रीम एंड होप, जी वो कॉन्सेप्ट मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये आप अगर 5 मिनट के लिए कभी ना, हम क्योंकि अपनी जिंदगियों में बहुत मसरूफ होते हैं, वी जस्ट पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ ट्रम्प, तो जी आपको समझ आएगी कि आप कितने सफोकेटेड हैं इस वक्त। कि एक जंग जिसके बारे में रॉन्ग इंटेल आपको दी गई, आप पता नहीं काइंड में कंप्रोमाइज हैं या कैश में कंप्रोमाइज हैं, आप उसमें कूद पड़ते हैं। आपके पास आर्सनल नहीं है, मिसाइल नहीं है, आपके पास रेडार नहीं है, आपके जो बड़े बड़े महल हाँ, साइज लेकिन के जो डॉक्टर आपने साहब इन हालात में मुब्तला भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को ही किया अपने ऐसे दोस्त के कहने पर जिसने अपनी जंग में अमेरिका और अमेरिकी आवाम के टैक्स पेस का पैसा झोंका है, लेकिन नतीजा अब तक सिफर दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी।